हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे भूमि कैसे मापते हैं। ज़मीन मापे मरला कनाल बीघा में आसानी से। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है औसत लंबाई इंटू करेंगे औसत चौड़ाई। औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। अब पहले ज्ञात करेंगे लंबाई। पहले लंबाई कितनी है? 700 प्लस करेंगे 600, टोटल 1300 फीट, यानी 700 फीट और 600 फीट। अब इनको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। 1300 बटा 2 बराबर 650 फीट। तो लंबाई कितनी आएगी? 650 फीट। अब ज्ञात करेंगे चौड़ाई। पाँच सौ प्लस 500 बराबर 1000। 1000 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो चौड़ाई आ जाएगी औसत 500। चौड़ाई बराबर 500। पूरे खेत का कुल क्षेत्रफल। पूरे खेत का कुल क्षेत्रफल। पूरे खेत का कुल क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू कर देंगे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 650 और चौड़ाई कितनी है? 500। तो गुणा करने पर 3,25,000 वर्ग फीट इनका टोटल क्षेत्रफल है। अब इसको देख लेते हैं कनाल में परिवर्तन करके। कनाल में परिवर्तन एक कनाल बराबर 5445 वर्ग फीट। एक कनाल के अंदर 5445 वर्ग फीट होते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें कनाल बराबर क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे कनाल के क्षेत्रफल का, बटे कर देंगे 5445। तो यह आ जाएगा
*59.687787 यानी कनाल लगभग 60 कला 59 कनाल ज़मीन। इन पॉइंट को भी कन्वर्ट कर देते हैं एक कनाल बराबर 20 मरला। एक कनाल बराबर 20 मरला। तीन पॉइंट को भी कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मरला के अंदर। यानी कितना मरला ज़मीन है, तो इनको गुना कर देते हैं 20 से, तो ये 13.75 574 यानी 59 कनाल लगभग 14 मरला। ज़मीन है। कुनसाठ कनाल और लगभग 14 मरला ये ज़मीन है। तो इसमें से क्या करें, दो 200 मरला ज़मीन को निकालें। यानी 200 मरला ज़मीन अलग करें। 200 मरला ज़मीन अलग करनी है, तो एक मरला बराबर 272.25 वर्ग फीट। यानी एक मरला के अंदर 272.25 वर्ग फीट होते हैं। तो 200 मरला ज़मीन निकालनी है, तो क्या करेंगे, इनका टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे 200 मरला का। 272.25 इंटू करेंगे 200 बराबर होगा 54,450 वर्ग फीट। 54,450 वर्ग फीट होगा। तो इस प्लॉट के अंदर 200 मरला ज़मीन अलग करेंगे, तो एक भुजा तो ये रख ले 500, और दूसरी भुजा निकालने के लिए जो 200 मरला ज़मीन का क्षेत्रफल है उसमें से 500 का भाग लगा देंगे, तो एक भुजा तो ये है और दूसरी भुजा निकल के आ जाएगी। तो क्या करें, भुजा बराबर 54,450 में भाग लगा देंगे 500 का, क्योंकि एक भुजा 500 की है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। इसमें 500 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 108.9
भुजा दूसरी, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। क्षेत्रफल 200 मरला का 200 मरला का क्षेत्रफल कितना है 54,450 वर्ग फीट। एक भुजा है, एक भुजा 500 फीट और दूसरी भुजा 108.9 यानी 108 फीट और लगभग 10 इंच। तो इनमें से करते हैं अलग। यानी ये एक 7 पॉइंट के बराबर 700 फीट है, तो इनमें से ये पॉइंट पूरा 100 का है, तो इसमें एक पॉइंट के बराबर जमीन होगी, इधर भी एक पॉइंट के बराबर। यानी 200 मरला जमीन इतनी ये, यानी एक भुजा ये 500 की और ये भी 500 की, इधर होगी 108 फीट और लगभग 10 इंच और इधर भी 108 फीट लगभग 10 इंच की एक भुजा होगी। तो ये टोटल प्लॉट इस प्रकार से 500 500 108 फीट और 10 इंच, ये भी 108 फीट और 10 इंच। टोटल बराबर 200 मरला। इस प्रकार से पूरे खेत का क्षेत्रफल 3,25,000 वर्ग फीट। कनाल में परिवर्तन करने पर लगभग 59 कनाल और लगभग 14 मरला ज़मीन है। और बाद में क्या किया, इसमें से 200 मरला ज़मीन को अलग कैसे करें, तो एक मरला बराबर 272.25 वर्ग फीट। 272.25 ने और 200 ने गुणा किया तो 200 मरला ज़मीन का कुल क्षेत्रफल आ गया 54,450 वर्ग फीट। उसमें से एक भुजा रखनी है 500 फीट, तो दूसरी क्षेत्रफल में 500 का भाग लगाया तो दूसरी भुजा आ गई। 200 मरला का क्षेत्रफल और एक भुजा 500 फीट, दूसरी भुजा 108 फीट। इस प्रकार से इस ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, मरला, कनाल। और अगर बीघा में भी कन्वर्ट करने चाहते हो तो भी मैं निकाल के यहाँ बता देता हूँ। बीघा पक्का, 1 बीघा बराबर 27,225 वर्ग फीट। इनका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,25,000 वर्ग फीट।
इसमें भाग लगा देंगे पक्का बीघा का 27,225 वर्ग फीट। तो ये निकल के आ जाएगा 11.9375 बीघा, यानी लगभग 12 बीघा ज़मीन। लगभग कितनी है? 12 बीघा ज़मीन। इस प्रकार से बीघा, कनाल, मरला के अंदर ज़मीन को नापा जाता है। इसमें से 60 कनाल ज़मीन में से 200 मरला ज़मीन अलग की है, यानी ये भुजा 500 और ये भुजा भी 500 रखी है। इस प्रकार से ज़मीन का क्षेत्रफल निकाला है। कनाल में परिवर्तन करें तो ये कनाल में, और 200 मरला ज़मीन अलग किया, और यहाँ से लगभग 12 बीघा ज़मीन है बीघा के अंदर। तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब।